अब अगला जो है वो भयानक रस है। भयानक रस मतलब क्या होता है, जो हमको भय के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं, भयानक रस बोलते हैं। और वित्सभ्य रस, वित्सभ्य रस मतलब क्या होता है, जिससे हमको घृणा हो, जिसको हम पसंद नहीं करते हो। और फिर अद्भुत रस, अद्भुत रस कौन सा रस होता है, जिसको पढ़ने सुनने से हमको कोई भी बात पे आश्चर्य आ जाए, मतलब हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वित्सभ्य रस। और फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस किसको बोलते हैं, कौन से रस को अद्भुत रस बोलते हैं, जिससे पढ़ के हमें आश्चर्य आ जाए, उसे अद्भुत रस बोलते हैं। अब जो ये शांत रस होता है, शांत रस को अच्छे से देखिए, जो ये शांत रस होता है वो कौन दिया है, वो तुलसीदास ने दिया है। ये जो शांत रस है उसको तुलसीदास ने दिया है। इसको ये रस को तुलसीदास ने दिया है। भरत मुनि जो ये जनक हैं रस के, उन्होंने ये शांत रस को नहीं दिया। शांत रस मतलब जिसको सुन के हमारे मन में शांति हो, और जिसको जो भी हम सुनते हैं उससे हमको अच्छा शांति लगे, उसे शांत रस बोलते हैं। अब वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जो है वो प्रेम के बारे में बताया है, माँ बेटे के प्रेम के बारे में ये वात्सल्य रस में बताया। भक्ति रस जो होता है, आखिरी जो रस है भक्ति रस, वो क्या होता है, जो हम भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, अनुराग की भावना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे भक्ति रस बोलते हैं। अब ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रस के। पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसको बोलते हैं, जब किसी काव्य नायक या नायिका के प्रेम, बिछड़ने आदि क्रियाओं का वर्णन होता है, उसे श्रृंगार रस बोलते हैं, जिसमें हमें मिलने या बिछड़ने दोनों का होता है। मतलब ये नहीं मानना कि श्रृंगार रस मतलब ये सिर्फ मिलने का हो, लेकिन ये इसको याद रखना कि हमेशा मिलने और बिछड़ने का होता है, मिलने और बिछड़ने के लिए, दोनों के लिए होता है। अब जो होते हैं श्रृंगार रस, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोग रस, दूसरा होता है वियोग रस। संयोग रस जो होता है, संयोग श्रृंगार जो होता है, संयोग श्रृंगार होता है वो मिलने के लिए होता है, और वियोग श्रृंगार जो होता है वो बिछड़ने के लिए होता है। जैसे संयोग का ले सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मतलब ये जो है वो मिलने हो रहा है। और योग रस के लिए है, हे खग मृग है मधुकन श्रेणी, ये जो है बिछड़ने की बात हो रही है। अब दूसरा है हास्य रस। हास्य रस मैंने बताया, अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हास्य रस जो वो रस होते हैं जिसमें हमको हंसी मतलब जो भी काव्य पढ़ के हमें हंसी आ जाए, उसे हास्य रस बोलते हैं। हम अब देखिए इसके परिभाषा को हास्य रस के, जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हमें हंसी आ जाती है, जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हमें हंसी आ जाए, उसे हास्य रस बोलते हैं। जैसे चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। तो इसमें चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते, इसमें जो है वो हंसी की आपको अनुभव हो रहा है, इसका ये हास्य रस में। अब अगला है करुणा रस। करुणा रस में क्या होता है, जिसमें हमको करुणा, दया, किसी भी चीज़ के बारे में हमको करुणा, दया, ऐसे सब अनुभव होता है, उसे करुणा रस में बोलते हैं। करुणा रस में है, जब भी किसी साहित्य, काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा, दया की भाव उत्पन्न हो, तो उसे करुणा रस कहते हैं। उसे करुणा, जो मतलब कोई भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ते हैं जिससे हमको दुख, मतलब किसी के भी प्रति जैसे
जानवरों को जब मारा जाता है तो हमको कोई मारता है तो मैं जो है दया की भावना हमारे मन में जागती है, तो वही क्या आएगा, करुणा रस में। इसका उदाहरण देखो, दुख ही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं कहीं। तो इसमें जो है हमें क्या बोल रहे हैं कि जो दुख है वो हमारे जीवन में आते जाते रहता है, ये हमारे जीवन है। कभी दुख जो रहता है वो हमारे जीवन का एक भाग रहता है। क्यों मैं आज कहूँ कि आज मैं दुखी हूँ करके, मतलब इसमें जो हमको दुख, जिससे हमको दया आए कि हमेशा दुख रहता है। जैसे कोई बोलता है कि हम तो दुखी हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं, तो वो उसमें क्या आएगा, करुणा की भावना आएगी। अब रौद्र रस क्या होता है, जो कोई भी काव्य पढ़ने से हमें क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उसे रौद्र रस में बोलते हैं। जैसे अब इसका परिभाषा देखें, जब किसी काव्य को में क्रोध का वर्णन हो, जब किसी काव्य हो उसे रौद्र रस बोलते हैं। जैसे अब देखिए, श्री कृष्ण के सुन